जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि एसएससी जॉब्स की प्रिपरेशन के दौरान आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, जिससे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सको। और मैं ये रूटीन स्पेशली प्री के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि पहले आप प्री निकालोगे तब तो आप मेंस निकाल पाओगे, मेंस में अपियर हो पाओगे। तो मैंने भी सेम रूटीन फॉलो करके फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल क्रैक किया और मैं अभी सीबीआई में सब इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ। तो मेरा मानना है कि अगर मैं निकाल सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, बशर्ते जो मैं आपको डेली रूटीन बताने जा रहा हूँ उसको आप फुल डेडिकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो आपका प्री में 170 एबव मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। और ये रूटीन आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ के लिए ही फॉलो करना है, क्योंकि प्री का वेटेज बहुत कम होता है, लेकिन प्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि प्री अगर क्लियर होगा तभी तो आप मेंस में अपीयर हो पाओगे। तो प्री में आप लीड ले सकते हो और 170 प्लस नंबर गेन कर सकते हो अगर आप इस रूटीन को फुल्ली डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, ये डेली रूटीन जो बताने जा रहा हूं मैं, ये वही लोग फॉलो कर सकते हैं जिसके अंदर जुनून है, जिसके अंदर इच्छा शक्ति है कि मुझे इस बार जॉब लेना ही है किसी भी हालत में, जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं ये वीडियो किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए नहीं बना रहा हूँ कि लड़कियां ये वीडियो जरूर देखें, लड़के ये वीडियो जरूर देखें, हाउसवाइफ ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मेरा मानना है कि बेरोजगार सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार होता है, उसका जाति धर्म लिंग से कोई वास्ता नहीं होता है। चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, चाहे बीबी हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे माँ हो, चाहे पति हो, सब एक जैसे हैं। बेरोजगार बेरोजगार ही होता है बस, सबकी नज़र में, फैमिली की नज़र में, पड़ोसी की नज़र में, मोहल्ले वालों की नज़र में, सबके नज़र में वो बेरोजगार ही होता है। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने ये वर्ड यूज किया बेरोजगार, लेकिन जो बात सच है वो सच है, इसे आप भी मानते होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। और मेरा डेली रूटीन भी यही था और मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि आप ये डेली रूटीन अगर फॉलो करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए आपका प्री में 170 प्लस मार्क्स जरूर आएगा, ये मेरा दावा है एसएससी का कोई भी एग्जाम में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। सुबह 6 बजे आप उठ जाओ, 6 से 6:30 बजे तक आप फ्रेश हो जाओ, वॉशरूम हो लो और ब्रश वगैरह कर लो, फ्रेश हो जाओ। और 6:30 बजे आप टेबल चेयर पे बैठ जाओ पढ़ने के लिए। 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक आप इंग्लिश पढ़ो। इस 2 घंटे को आप डिवाइड कर सकते हो, 1 घंटा ग्रामर पोर्शन पे देना और 1 घंटे को आप वर्ड मीनिंग, वन वर्ड्स, इडियम फ्रेजेज, इन सब पे देना। फिर आते हैं 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक आपको योगा और एक्सरसाइज पे देना है। इस 1 घंटे को आधा घंटा एक्सरसाइज करो और आधे घंटे में योगा करो। 9:30 बजे से लेके और 10 बजे तक आप इसमें नहा लो, नाश्ता वगैरह कर लो। फिर उसके बाद आप 10 से लेके 11 बजे तक आप मॉक टेस्ट लगाओ। मैं 10 से 11 ही क्यों बोल रहा हूँ, 10 से 11, 1 से 2 और 4 से 5 एसएससी का प्री एग्जामिनेशन होता है। तो मैं यही टाइम बताऊंगा आपको कि इसी टाइम पे आपको मॉक्स लगाने हैं, क्योंकि सिमुलेशन बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर 10 से 11 बजे तक अगर घर पे आप सोते हो तो वहाँ पे भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में नींद ही आएगी, आपका माइंड एक्टिव नहीं होगा उस समय। तो ये बॉडी क्लॉक एक बन जाता है। तो आप 10 से 11 मॉक लगाओ और 11 से लेके 12:30 बजे तक आप उस मॉक को एनालिसिस करो कि आपने कहाँ पे क्या गलती की, आप उसको राउंड करो या फिर अलग से नोट्स बनाओ। एनालिसिस में आपको मेनली मैथ्स और इंग्लिश में ही ध्यान देना है कि इंग्लिश में आपने कहाँ कहाँ पे गलती किया, कौन सा ग्रामर पोर्शन में आपने गलती किया, और मैथ्स में देखना है कि आपने कौन कौन सा टॉपिक में गलती किया, ताकि उस पर आप थोड़ा सा मेहनत कर सको। लेकिन अभी मेहनत नहीं करना है कि अभी ये मेहनत करने का टाइम नहीं है, ये रिवीजन करने का ही टाइम है बस। फिर उसके बाद 12:30 बजे से लेके 1 बजे तक आप रेस्ट लो। आप रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका माइंड एग्जॉस्ट कर जाएगा, काम नहीं करेगा आपका दिमाग, आते हुए क्वेश्चन को भी आप गलत कर दोगे। फिर उसके बाद आप 1 से लेके 2 बजे तक मॉक लगाओ, क्योंकि एसएससी भी प्री का एग्जामिनेशन 1 से 2 लेता है। तो आप 1 से 2 एक और मॉक लगाओ और फिर उसके बाद 2 से लेके 3:30 बजे तक उस मॉक का एनालिसिस करो। इसमें भी सेम वही प्रोसेस अपनाओ कि मैथ और इंग्लिश में आपने क्या गलती की, कहाँ गलती की, आप उस पर भी ध्यान दो, थोड़ा सा उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। 3:30 से लेके 4 बजे तक आप रेस्ट करो, बिल्कुल कुछ मत सोचो और रेस्ट करो। बिल्कुल आप कुछ भी कर सकते हो रेस्ट में, आप टीवी देखो, मोबाइल चलाओ, कुछ भी करो, बट 4 बजे से लेके 5 बजे तक फिर से एक मॉक लगाओ, क्योंकि एसएससी 4 से 5 भी एक प्री का टेस्ट लेती है। फिर इसके बाद इस मॉक का एनालिसिस आप 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक करो। इसमें भी सेम वही प्रोसेस, मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि इसका वेटेज आपको भी पता है प्री मेंस मिला के बहुत ज़्यादा होता है। फिर 7 से 8 आप मैथ्स का प्रैक्टिस करो। आप उन सभी क्वेश्चन को जो राउंड किए थे आप तीनों मॉक्स में, उन सबको देखो
और वो किस टॉपिक से बिलोंग करते हैं, उन टॉपिक्स पे फिर से जोर लो और थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो 1 घंटे में। फिर उसके बाद 8 से 9 आप इंग्लिश पढ़ो, फिर से रिवाइज करो जो आपने सुबह पढ़ा है, क्योंकि ये रिवीजन का ही बस टाइम है। फिर उसके बाद 9 से लेके 9:30 बजे तक आप प्राइम टाइम देखो, न्यूज़ देखो, हिंदी न्यूज़ चैनल, जो आपका लैंग्वेज कन्वीनियंट होगा, जो लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, उस लैंग्वेज में आप न्यूज़ देखो। आप इस टाइम के दौरान आप चाहें तो मोटिवेशनल वीडियोज़ भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। और ये नहीं कि मोटिवेशनल वीडियो देखने चले गए तो उसके बाद बॉलीवुड में चले गए हैं, उसके बाद कपिल शर्मा का शो देखने चले गए हैं। बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, खास करके इस कॉम्पिटिटिव टाइम में। आप देख रहे हो कितना कंपटीशन बढ़ गया है। उसके बाद अब आता है जीएस का टाइम। 10 से लेके 12 बजे तक आपको जीएस ही पढ़ना है। और जीएस में मैं आपको ये बोलूँगा कि आप 10 से 11 स्टैटिक पोर्शन पे दो, जो आपका स्टैटिक होता है, और 11 से 12 आप करंट अफेयर पे दो। तो इसमें क्या है कि आपका होल सिलेबस कवर हो जा रहा है, पर डे आपका होल सिलेबस कवर हो जाएगा। इसमें जीएस भी कवर हो जाएगा, इंग्लिश भी कवर हो जाएगा, मैथ्स भी कवर हो जाएगा। तो आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि आधा घंटा 1 घंटा दे रहा हूँ। अगर ये रोज़ आप करोगे, कंसिस्टेंटली करोगे, तो एक्यूमुलेट होकर बहुत ही बड़ा अमाउंट बन जाएगा और बहुत ही अच्छा आपका हो जाएगा 20 से 30 दिनों में। फिर उसके बाद देखोगे कि आपका मार्क्स जो है ना बहुत ही एक्सपोनेंशियली इम्प्रूव करेगा। आप एक बार इस रूटीन को इम्प्लीमेंट तो करो। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम है सोना। 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक सोना है, और इस बीच में कुछ नहीं करना है आपको। स्लीप भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने जो पूरे दिन आपने मॉक्स लगाए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस किए, इससे आपका माइंड जो है ना बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगा। और उसको रेस्ट देने के लिए आपको मिनिमम 6 आवर्स का स्लीप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था रूटीन जो केवल प्री के लिए डेडिकेटेड था। मेंस के लिए मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा कि आप मेंस के लिए कैसे रूटीन फॉलो करोगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप इस डेली रूटीन को फॉलो करो, और सिर्फ 2 महीने, जब आपको पता चल जाए कि प्री का डेट ये है, उससे जस्ट 2 महीने से स्टार्ट कर दो ये रूटीन। और आप देखोगे कि आपका प्री में जो मार्क्स होगा ना बहुत ही अच्छा होगा मार्क्स। और प्री में लीड लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेंस में तो केवल मैथ और इंग्लिश ही पूछेगा, और इसमें सब लोग लगभग बराबर होंगे जो सीरियस कैंडिडेट होंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये आप डेली रूटीन इम्प्लीमेंट जरूर करो, खास करके प्री एग्जामिनेशन के लिए। मेंस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।